हेलो दोस्तों, आज का जेसी यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पार्ट 5। आज हम स्पेशल सीखेंगे वर्ण विच्छेद क्या होता है और वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे वर्ण विच्छेद होता क्या है। तो किसी भी शब्दों में आए सभी वर्णों को अलग अलग करना। वर्ण में आप सीख रहे कि एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण। तो उन स्वर या व्यंजनों को अलग अलग करना किसी भी शब्द में क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब ही होता है अलग अलग करना। सबसे पहले वर्ण विच्छेद करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। आपको मात्रा आना चाहिए। टोटल 10 मात्राएं होती हैं जिसका ज्ञान अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है कि संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण आप जान चुके हैं कि 4 वर्ण होते हैं, सरंजोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ पर सरंजोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त वर्ण है। इसका मतलब विच्छेद क हलंत जोड़ स इस तरह से हुआ। लेकिन याद रखिएगा, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो बाद वाले अक्षर पे भी हलंत लगा दिया जाता है, ये रूल है। और ऐसे सिंगल लिखा रहता है तो पहले ही अक्षर पे हलंत लगाते हैं। हलंत का मतलब जिसमें लग गया वो आधा हो जाता है। तो आधा हमेशा व्यंजन वर्ण ही होता है, स्वर वर्ण नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण की सहायता करती है उच्चारण में। यानी या ये भी कह सकते हो कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता लेता है। जैसे बोली क, ख, ये सारे व्यंजन वर्ण है, लेकिन बोल रहे हम क, ख, लेकिन लास्ट में अ ऑटोमेटिक बुला रहा है। क लास्ट में अ बुला रहा है। मैंने तो क से स्टार्ट किया था, लेकिन ऑटोमेटिकली अ बुला रहा है। ख, ग, इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य यह है कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता लेता है। उच्चारण से ही पता चल जा रहा है। तो हलंत का मतलब होता है आधा। नेक्स्ट है कि र का ज्ञान भी होना चाहिए विच्छेद करते समय। र का ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। र का 5 प्रकार का मतलब र होता है, ये भी कह सकते हो आप। ऐसा लिखा रहे तो इसको र पदेन पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा कि ये र पदेन किसी शब्द में अगर ऐसा लगा रहता है, अभी एग्जांपल से क्लियर होगा। किसी शब्द में अगर ऐसा र पदेन लिखा रहता है तो र बाद में आता है, यहाँ र बाद में आता है। अब ये र बाद में और यहाँ र पहले, ये दोनों का मतलब समझना पड़ेगा। इसको र पदेन कहते हैं। इसमें 2 ऐसे ऐसे र किए हुए हैं तो द्विव र पदेन, और ऐसे किए हुए तो रेफ। और री का मात्रा री उच्चारण होता है इस तरह से री, और एक ओरिजिनल फॉर्म में र। एग्जाम्पल है, म में री की मात्रा मृ और ग मृग, स पे दीर्घ की मात्रा य पे रेफ सूर्य, क में र क्रम, प में र प्रकार, ट्रक, द्विव र पदेन, क्रम, इस तरह से क्रम 2 जगह लिखा, इस तरह से रथ etc। तो अब यहाँ पर कुछ सिंगल वर्डों का आपका वर्ण विच्छेद देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल वर्डों का वर्ण विच्छेद आपको आता है तब बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे ट्रक, तो ट्र में याद रखिएगा, तो ट तो पहला ओरिजिनल फॉर्म है ट में हलंत लगाएंगे, और ये द्विव र पदेन मतलब र है, तो ट और र से हो गया ट्रक। प्र है तो प और र, क्र है तो क और र, ये ह में र लगा हुआ है तो ह और र, द में आधा हुआ है तो जिसपे जो आधा है उसको नहीं मानते, जिसमें लगा है वो आधा है, तो इसीलिए जो आधा है उसमें हलंत लगाते हैं और वह को पूरा लिखा जाता है। मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ, द में वह है तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो आधा हुआ लिखा हुआ है, तो आधा हुआ यानी वह में हलंत लगना चाहिए। नहीं, जिसमें लगता है वो आधा हो जाता है, ऐसा माना जाता है, रूल है। लेकिन लिखते समय हम बोलते हैं कि द में आधा हुआ, ऐसे बोलते हैं। फिर उसी तरह ध्व, तो द और ध से मिलकर ये ह में आधा म है तो ह और म, तो जो आधा है उसमें हलंत लगाते हैं, बाद वाले में नहीं। लेकिन विच्छेद करते समय हम समझते हैं इसको ध संयुक्त पढ़ा जाता है, क्योंकि ये द और य से मिलकर बना है। तो इसीलिए इसका अगर हिज्जे करेंगे यानी विच्छेद करेंगे तो द और य। क का संयुक्त 2 वर्ण आ गए साथ में, तो इसको क और क। ये देखिए रू और रू में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रू यानी ह्रस्व रू सिर्फ ऐसे सिंगल पाई देकर सीधा आता है, सीधा बस ला दीजिएगा तो रू आ जाता है, यानी सीधा, बस सीधा लाना है, सीधा लाना है। और ऐसे टेढ़ करके नीचे ला दीजिएगा, टेढ़ा करके, तो दीर्घ हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क और अ की मात्रा, ये ह में री लगा तो ह और री etc। अब ये वर्डों में आपको इस्तेमाल किया जाएंगे। जैसे कमल, तो मैंने बोला क, तो क बोला तो अ आ रहा है ना, तो क में हलंत लगा के फिर अ लिखेंगे। उसी तरह ल है बाद में, तो ल में हलंत लगा के अ, क्योंकि व्यंजन वर्ण जब भी उच्चारण होता है तो स्वर वर्ण की सहायता से, ये मैं बार बार समझा चुका हूँ। तो इसी तरह जितने भी हैं सारे वर्ड इसमें देखिए, मैंने ऐसे तो सारे समझ में आ जाएंगे, मेन फोकस करवाना है यहाँ जो जो टिक मारे हुए, ये सब एग्जाम में पूछे हैं। जैसे स्लोनी किताब, ये किताब वाला एग्जाम में बहुत बार पूछता है।
कि इसका वर्ण विच्छेद कैसे होता है। तो क में हलंत और दीर्घ की मात्रा है तो मात्रा इंपॉर्टेंट आना चाहिए आपको। और त में हलंत और त पे आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे। फिर ब है तो ब में अ आता है तो ब हलंत अ। उसी तरह कीमती, इस तरह से सारे वर्ण। यहाँ ज्ञान का एग्जाम में पूछता है, फिर परीक्षा का पूछता है, रुपया का, कॉलेज का, विद्यालय का। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ देखिए, मैं दो चीजों पे और फोकस करवाना चाहता हूँ। ये क्रम है और ये करम है। क्रम क्रम, ये करम, ये क्रम, करम करम। बोलना सही आएगा तो आपको र और र में अंतर पता चल जाएगा कि र पहले आ रहा है कि बाद में। जैसे देखिए क्रम, तो करम, यहाँ र पहले आ रहा है यानी म से पहले, ये रेफ पहले आता है। यहाँ लिखा हुआ है कि रेफ अक्षर से पहले आता है तो क्रम, यहाँ र बाद पहले लाना है। और ये क्रम तो क के बाद आ रहा है यानी कि यहाँ र के बाद, यानी ये यहाँ जो र आ रहा है वो बाद में आ रहा है। जैसे करम, ये जो र पदेन है ये बीच में आ जाएगा, यहाँ भी र बीच में आ जाएगा, लेकिन ये अपने अक्षर जिस पे लगा हुआ है उससे पहले और ये जिस पे लगा हुआ है उससे बाद, यही दोनों अंतर है। इसीलिए र बाद और र पहले लिखे हैं। इसका मतलब समझ लीजिएगा। और ये कुछ मैंने होमवर्क दिया है, पुस्तक, विद्या, पौत्र, प्राण, माला। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो मुझे आशा है कि आप बना लीजिएगा। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज, समझ रहे हैं, कुछ सीखा होगा तो